हेलो, आदाब। रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र के एक और कहानी के बारे में, जिसका नाम है कफन। तो चलिए शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। गीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो तड़पना हाथ पटकना भी नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो आधे घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू राम पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जीते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली भी बिल्कुल आशा न रहने पर लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लेते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगैरतों को 2 अज़ भर देती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोरे कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी। यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओंझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाकर डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही, तुम जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान तो दे, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था,
मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसने यह शक्ति तो नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव की सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कुछ से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनके आंखों से आंसू निकल आते। घीसू उस वक्त ठाकुर की बारात आई थी जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं, उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना खाओ खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वो दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ्त था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने तो 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। अबे 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पका था। अबे तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गिंडुलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक कराह रही थी। इस कहानी का पार्ट 2 इसी में ही शुरू करते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, और उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भीगा हुआ घीसू के पास गया। दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की ओर लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे,
चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के आने के लिए। पूछा, क्या है बे घुसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ दिया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना अच्छे से जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोनों को दोपहर घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्मदल स्त्रियां आ आकर लाश देखती, उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चले जाती। पार्ट 3। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं ने अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बांभनों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को है ही क्या? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई,
चटनी, अचार, कलेजियां, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उसने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सर झुकाकर तस्दीक की ओर से जरूर कहा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह उम्र में कभी ना मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक दिन वहां जाएंगे ही? कीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? तुम्हारा सर पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न था। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशारा की रौनक भी बढ़ती जाती। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने सगी के गले लिपटे जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंख पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया मर गई। अब क्या है, वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह मायस के बंधन तोड़ दिए। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकावे ठगनी। पियक्कड़ की आंखें इन दोनों ओर लगी हुई थी। यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए
और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं पड़े रहे। ये कहानी दिल को गदगद कर देने वाली है। प्रेमचंद्र जी इन सभी उस समय के सारी परेशानियों से अवगत थे और उनका इस तरीके से चित्रण किया है मानो हमारे आंखों के सामने यह सब कुछ चल रहा है, मानो माधव और घीसू और बधिया तीनों से हम अच्छे से कनेक्टेड हैं और अच्छे से उन्हें जानते हैं। ये मार्मिक वर्णन उन्होंने उस समय किया जब किसानों की हालत बहुत बुरी हुआ करती थी, लेकिन महिलाओं की उनसे भी ज्यादा बुरी। महिलाओं के बारे में सोचने वाला कोई न था, यहां तक कि उसका पति भी नहीं। ऐसा बेदर्द इंसान जो अपनी ही बीवी की मौत के पैसे जुटाकर उन्हीं को ही शराब में उड़ा गया। ऐसे इंसानों से किसी भी इंसान को क्या ही मतलब होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहानियाँ क्यों पसंद है और प्रेमचंद्र जी क्या आपके युग प्रवर्तक रहे या नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।